नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल गेन हब पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की सबसे बेस्ट जानकारी। आज का ये वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL के बारे में। इसकी ताज़ा खबरें, रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग, क्या ये शेयर अभी खरीदारी के लायक है, एनालिस्ट का क्या नजरिया है और क्या ये शेयर लॉन्ग टर्म में क्या सच में यहाँ पर ग्रोथ दे सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखना क्योंकि हम अंत में बताएंगे क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या फिर नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर बीते सालों में रॉकेट की तरह ऊपर गया है। पिछले 1 सालों में ये शेयर 143% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 2 साल में यहाँ पर 382% से ज्यादा का रिटर्न, 5 सालों की बात करें तो 900% से ज्यादा का यहाँ पर ऊपर चढ़ा है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर नहीं है, इसके पीछे है कंपनी की मजबूत बैकएंड और भारत सरकार का डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना। HAL एक भारतीय सरकारी कंपनी है जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, इंजन और एविएशन सिस्टम बनाती है। HAL के कुछ प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं जैसे LCA तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, Su-30 MKI, AL-31 FP इंजन। HAL न केवल भारत के लिए डिफेंस उपकरण बनाता है बल्कि अब एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहा है जो इसकी ग्रोथ को और ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा। FY25 में HAL को ₹1.195 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऑर्डर मिले हैं। इसमें शामिल है 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, 240 इंजन और एक्सपोर्ट ऑर्डर जैसे मलेशिया के तेजस जेट प्रपोजल्स। इस ऑर्डर बुक के साथ HAL का बुक टू बिल रेशियो 6x हो गया है, यानी कंपनी के पास अगले कई सालों की कमाई पहले से ही पक्की है। अब बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की, जैसे जेफरी ने HAL को 5500 का टारगेट दिया है, UBS ने 4800 का टारगेट और बाइंग रेटिंग दी है। ICICI सिक्योरिटी ने कहा है कि HAL भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य है। इन सब रिपोर्ट से ये साफ है कि ब्रोकरेज फर्म को HAL से लंबी अवधि में बड़े रिटर्न की उम्मीद है। अब सबसे अहम बात, क्या HAL के पास वाकई फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल है? पहला, भारत सरकार का लक्ष्य है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, जो इसे यहाँ पर और ज्यादा ग्रोथ देखा। HAL अब ड्रोन्स, एडवांस फाइटर सिस्टम और एक्सपोर्ट्स मार्केट में एंटर कर रहा है। तीसरा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डिफेंस बजट बढ़ रहा है, इसका सीधा फायदा होगा HAL को। कोई भी स्टॉक पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं होता क्योंकि पहला, इसके लिए एक नेगेटिव साइन बनेगा। HAL को डिलीवरी में देरी या फिर प्रोजेक्ट्स के टाइम पर न होने से नुकसान हो सकता है। डिफेंस बजट में कटौती या सरकार की नीतियों में बदलाव से असर पड़ सकता है। तीसरा, HAL एक PSU है, इसीलिए इसकी वैल्यूएशन और प्रदर्शन सरकार से जुड़े होते हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अगर कुछ भी सरकार आगे करती है तो इसमें यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल और वैल्यूएशन टर्म पे। HAL का PE रेशियो करीब 35-40 है, जो इसके ग्रोथ रेट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। नेट प्रॉफिट FY24 में 7000 करोड़ के करीब रहा। कंपनी का ROE और ROC 25% प्लस है। डेट बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि फंडामेंटल बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये स्टॉक अभी खरीदने के लायक है? तो पहला, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। दूसरा, रिस्क सह सकते हैं और डिफेंस सेक्टर में अगर आप विश्वास रखते हैं तो HAL एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको HAL पर ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप पहले से ही HAL में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।